Hello everyone, welcome to today's class. So last class we studied about the active elements. Okay, so active elements means independent source, dependent source, and in independent source we studied about ideal voltage source, ideal current source, then practical current source, practical voltage source. And in dependent case we studied about voltage control voltage source, current control current control current source, current control voltage source, then voltage control current source. So four types dependent sources we studied in last class. Okay, so now today's class will study about the passive element. Got it? So passive elements means we'll study about the resistor, inductor and capacitor. ओके सो आज की क्लास में हम लोग पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन पैसिव एलिमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है पैसिव एलिमेंट, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पैसिव एलिमेंट से ही आता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स भी यहीं से आता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट पैसिव एलिमेंट। ओके ओके सो नाउ पैसिव एलिमेंट मीन्स व्हाट? पैसिव एलिमेंट किसे कहेंगे? जैसे कि लास्ट क्लास में मैं बताया था कि एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट मीन्स जो जिसके पास सोर्स हो, मतलब जनरेटर है ना, इसके पास सोर्स है, जो अपना सोर्स जनरेट कर रहा है या सप्लाई दे रहा है या कोई सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है कि नहीं, या करंट को कंट्रोल कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ये एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। उसका ठीक अपोजिट आता है पैसिव एलिमेंट। ठीक है ना उसके पास सोर्स है, ना कुछ वो देने वाला है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं दे सकता, कुछ एम्पलीफाई नहीं कर सकता, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ जनरेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो बस लेगा, वो सिर्फ लेगा। जो सिर्फ लेता है और उसी को कहते हैं पैसिव एलिमेंट। उसी को क्या कहेंगे? पैसिव एलिमेंट। सो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है कि पैसिव एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कैन नॉट जनरेट और एम्पलीफाई एनर्जी। इट कैन ओनली स्टोर और डिसिपेट इट। ठीक है, दैट मीन्स ना ये जनरेट कर सकता है, ना एम्पलीफाई कर सकता है, ना सप्लाई दे सकता है या कंट्रोल कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या करेगा? वो सिर्फ एनर्जी को लेगा, एक्टिव एलिमेंट देगा, और ये जो पैसिव एलिमेंट है ये अपने मतलब ये ले लेगा। लेने के बाद वो क्या करेगा? दो काम कर सकता है ना। पैसिव एलिमेंट सिर्फ दो काम कर सकता है, या तो वो स्टोर करके रखेगा या वो डिसिपेट कर देगा, फेंक देगा। ठीक है, अपने पास स्टोर करेगा या डिसिपेट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मतलब क्या है कैरेक्टर पैसिव एलिमेंट में? पैसिव एलिमेंट का कैरेक्टर क्या है? दे कैन नॉट जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। देन दे कैन नॉट एम्पलीफाई सिग्नल, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। दे आइदर एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी, ये आइदर स्टोर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या डिसिपेट करेगा। ठीक, तो ये होता है कैरेक्टर ऑफ ए पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट की अगर बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं। थ्री मेन एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट का तीन जो मेन एलिमेंट रहते हैं ना, जो काम करने वाले एलिमेंट, वो होते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीन जो चीज होता है वही पैसिव एलिमेंट है, वही पैसिव एलिमेंट होता है। तो ये मैंने सिंबल पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं रेजिस्टर। ये तुम्हारा रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर। ठीक, रेजिस्टर में क्या है? देखो, ये रेजिस्टर का सिंबल ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंबलिकली, और इसमें अगर करंट आई ऐसे एंटर कर रहा है और ये वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर अगर भी है, और करंट का जो एंटर कर रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब इफ करंट एंटर्स एट पॉजिटिव टर्मिनल, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा, इसको याद रखना है, ठीक तरह से, ठीक है ना। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा, देन इस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर वही करंट नेगेटिव से एंटर होगा, इस तरफ सपोज यहां से एंटर करेगा, तो उस वक्त वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा V इक्वल टू माइनस आई आर। ये सिर्फ
रेजिस्टर की केस में नहीं है, ये तुम इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर की केस में भी बोल सकते हो। ठीक है ना, मैंने सिर्फ इंडक्टर का एग्जांपल लेके दिखा दिया। तो ये होता है पैसिव एलिमेंट, मतलब वो स्टोर करेगा या डिसिपेट करेगा। अगर इसी तीनों में से हम लोग बात करें तो रेजिस्टर जो होता है ना, ये रेजिस्टर ये डिसिपेट करता है, ये एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट कर देता है। मतलब जितना एनर्जी दोगे ना वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वो फेंक देगा बाहर, बाहर निकाल देगा, वो उसको डिसिपेट कहते हैं। तो कैसे निकालेगा, मतलब कैसे बाहर फेंकेगा, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ हीट, ऐसे है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, मतलब एज अ लाइट वो बाहर फेंक दे, अपने पास वो कुछ नहीं रखेगा, वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा। तो वो होता है रेजिस्टर। फिर आ जाते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टर में क्या है, ये इंडक्टर का सिंबल है, ठीक है ना, इसको लिखते हैं एल, ठीक है, ओके। तो इंडक्टर क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये डिसिपेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करेगा, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, ये करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया तो इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मैग्नेटिक फॉर्म और मैग्नेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बना के मतलब स्टोर कर लेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या है, ये भी स्टोर करेगा, ये भी एनर्जी को स्टोर कर लेगा, लेकिन ये जो स्टोर करेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद रखना है, ये बेसिक्स थिंग्स हैं। इट स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इस क्लास में तो रजिस्टर के ऊपर पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसके बाद इंडक्टर देन कैपेसिटर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट के बाद अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे, ओके। तो पहला एलिमेंट क्या था हम लोग का, रेजिस्टर, है ना। तो इसके ऊपर पहले आज की क्लास में इसको कवर कर लेंगे, 2-3 क्लास जाएगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करना है इसके ऊपर। देन 2-3 क्लास के बाद इंडक्टर देन कैपेसिटर, ओके। सो आ जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करना। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, किसी भी चीज का रेजिस्ट कर लेना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मतलब किसी को कभी बुखार नहीं होता है, कभी ठंड नहीं लगता है, क्यों, हम लोग बोल देते हैं ना, उसका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत है, या उसका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बहुत है। रेजिस्टेंस पावर मतलब ये जो बुखार या ठंड या कोई भी वायरस, इसको वो अपोज कर रहा है आने के लिए, बॉडी में आने नहीं दे रहा है ना। कहते हैं ना, मतलब बाधा सृष्टि करना, बाधा देना, किसी चीज को ना आने देना, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का क्या काम है, देखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये सुनो, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल सर कहां से आ गया, देखो, अगर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी चीज मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट मीन्स इट में बी कॉपर, इट में बी एल्यूमिनियम, इट में बी सिल्वर, इट में बी गोल्ड, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो कोई भी मटेरियल, कंडक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो कंडक्टर किसी भी मटेरियल का हो सकता है। तो वही मटेरियल की बात हो रही है, जो मटेरियल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसी मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, मतलब अपोज करेगा, मतलब करंट तो फ्लो करेगा लेकिन इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। कभी कभार क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू इतना ज्यादा हो जाता है, करंट फ्लो ही नहीं करता, तब जाके उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर, है ना, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके ऊपर तो जाएंगे बाद में। तो ये होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आर, और इसका यूनिट है ओम। क्या कहते हैं, ओम। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, ए कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अगर किसी कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग 1 ओम कह रहे हैं, इफ है
potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere through it. ठीक है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम है, इसका मतलब क्या हुआ, या 1 ओम कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज की बात हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, वोल्टेज कितना 1 वोल्ट, प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट. अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखें तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मींस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर, R इक्वल टू V बाई I. ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बाई I. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट. तो ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑफ ए रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, ओके. लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, ये बताता है हाउ रेजिस्टर बिहेव्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है, ये फॉर्मूला बताता है मुझे क्या, R इक्वल टू V बाई I. अगर मैं समझना चाहूं, अगर रेजिस्टेंस जो होता है ये कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल की अगर मटेरियल को हम लोग ले तो मतलब मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर ले लो, है ना. अगर किसी कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है तो उस कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा, उसका कुछ एरिया होगा, और किस मटेरियल से बनाया गया है वो भी होगा, है कि नहीं. मतलब ये लेंथ, एरिया या किस मटेरियल पे बना है ये, तो ये सब कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ डिपेंड करता है क्या, मतलब इससे रेजिस्टेंस का वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं. तो अगर मैं देखूं कि हाउ रेजिस्टर्स बिहेव फिजिकली, ठीक है ना, ये तो मैंने जो फॉर्मूला बताया ये किसके ऊपर है, ये डिस्क्राइब हाउ रेजिस्टर बिहेव्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है ये इसके लिए फॉर्मूला है. अगर फिजिकली वो कैसे बिहेव करेगा, फिजिकली अगर कैसे बिहेव करता है तो उसका फॉर्मूला आ जाता है R इक्वल टू रो एल बाई ए. R इक्वल टू रो एल बाई ए. ठीक है ना. तो ये जो फॉर्मूला है, हाउ रेजिस्टर बिहेव्स फिजिकली ये कैसे बिहेव करता है, तो ये इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए. तो रो एल बाई ए, इसमें रो क्या है, L क्या है और A क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं. अब देखिए, ये सपोज मैंने ले लिया ये कंडक्टर ही है, ये क्या है, ये कंडक्टर, मतलब कट पीस मैंने ले लिया, इतना बड़ा कट पीस ले लिया, और मैं देखूंगा इसमें L जो बोल रहा हूं ये L क्या होता है, रो क्या होता है और A क्या होता है. तो इसमें L मतलब लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, मतलब कितना लंबा मैं कंडक्टर यूज कर रहा हूं, लेंथ. सो L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक. अब A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर. एरिया मतलब क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर. एरिया मतलब दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, दिस पार्ट इज एरिया ऑफ द कंडक्टर. ज्यादातर हम लोग सर्कुलर कंडक्टर ही यूज करते हैं. तो अगर सर्कुलर कंडक्टर हुआ तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया A इक्वल टू पाई R स्क्वायर. ठीक है ना. और अगर हम लोग डायमीटर को ले तो ये हो जाएगा पाई D स्क्वायर बाई 4. ओके, सो पाई D स्क्वायर बाई 4. अगर रेडियस की बात करें, ये एक सर्कल जैसा है ना, ये एक सर्कल जैसा है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई R स्क्वायर और पाई D स्क्वायर बाई 4. अगर मैं D फॉर डायमीटर, तो डायमीटर की बात करें, ये सेंटर है सर्कल का, तो डायमीटर की बात करें तो ये होता है डायमीटर पूरा D. अगर रेडियस की बात करें तो ये होगा रेडियस, इस साइड में दिखा रहा हूं, ये रेडियस. ठीक है, ओके. तो अगर किसी कंडक्टर का रेडियस दिया गया है या डायमीटर दिया गया है तो हम लोग इजीली एरिया को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एरिया होता है. देन रो क्या है, रो इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी.
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ओके, दैट मीन्स दिस वैल्यू, ये जो मैं कह रहा हूं ना रो, दिस वैल्यू वेरीज materials to material, that means it depends upon the material, it depends upon the type of material, type of material means अगर कफर कंडक्टर ले रहे हैं तो उसका रॉ वैल्यू कुछ होगा, अगर एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो कुछ अलग होगा, अगर सिल्वर ले रहे हैं कुछ अलग होगा। तो मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता है, किसका वैल्यू, रॉ, रेजिस्टिविटी का वैल्यू ये चेंज होता है। ठीक है, ओके ओके। सो इस फॉर्मूले से हमें बहुत सारे चीज का कंसेप्ट मिल जाता है, और वो कंसेप्ट क्या है, R इक्वल टू रो L बाई ए, है ना, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स वी कैन से रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो रेजिस्टिविटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम हुआ तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम होगा। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऑल्सो, लेंथ। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगा। देखो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये करंट का दुश्मन है, करंट को अपोज करता है ये, है कि नहीं। अगर करंट को अपोज कर रहा है मतलब करंट का दुश्मन हो गया, इसीलिए रेजिस्टेंस मुझे ज्यादा नहीं चाहिए किसी भी सर्किट में, जितना कम हो सके तो उतना अच्छा है। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर लॉस भी कराता है, पावर लॉस होता है क्योंकि ये एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, हीट लॉस होगा, है कि नहीं। इसीलिए मुझे क्या चाहिए, कैसे भी हो रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे कम करना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर कोई भी कंडक्टर उसका एरिया ज्यादा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा, उसका एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो हियर वी सी द थ्री रिलेशंस वी कैन से, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस फिजिकली बिहेव्स, फिजिकली मतलब रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, इसी रेजिस्टिविटी, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना रेजिस्टिविटी, वैसे ही आता है क्या, कंडक्टिविटी। क्या आता है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है देख लेते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडक्टिविटी है उसका ये गलत हो गया है, कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो होता है सिग्मा, ऐसे सिग्मा होता है ना। कंडक्टेंस का जी, कंडक्टेंस को हम लोग जी पे मेंशन करते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी जो होता है वो उसे सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा। सो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इजीली। रेजिस्टिविटी क्या करता है, ये अपोज करता है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या करेगा, वो अलाउ करेगा टू फ्लो द करंट इजीली। कैसे आसानी से करंट फ्लो करेगा वो देखेगा कौन, कंडक्टिविटी। सो ये भी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ये भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कि करंट को इजीली फ्लो करवाएगा। एग्जांपल लेके अगर देखें तो अगर मैं कॉपर कंडक्टर और एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात करें तो कॉपर कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो। रेजिस्टेंस वैल्यू कम मतलब मैं कह सकता हूं उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। वैसे ही एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात करें तो एल्यूमिनियम कंडक्टर में रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसलिए करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाता। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हुआ मतलब इसका मतलब ये हुआ उसका कंडक्टिविटी कम। ठीक है, सो बोथ आर ऑपोजिट। सो वी कैन राइट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है। रेजिस्टिविटी जो करता है काम उसका उल्टा होता है
कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो रॉ हम लोग कह रहे हैं, सॉरी सिग्मा कह रहे हैं, सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। सो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। ओके, तो सिंबल क्या है, सिग्मा। यूनिट क्या है, सीमेंस, सीमेंस। और मो पर मीटर, एक वो क्या होता है ओम, लेकिन ये क्या है मो, इसको कहते हैं मो, ऐसे उल्टा लिखते हैं मो, मो पर मीटर इसका यूनिट। सो इसको ठीक से याद रखना है, यूनिट है सीमेंस कह सकते हैं इसका कंडक्टिविटी का, और सीमेंस पर मीटर और मो पर मीटर, मो पर मीटर ये होता है कंडक्टिविटी का यूनिट। सिमिलरली कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कहते हैं ना कंडक्टेंस। सो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। इसको मतलब बहुत टाइम पे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी चार चीज होता है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस का जो ऑपोजिट होता है वो है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का जो ऑपोजिट होता है वो है कंडक्टिविटी। तो ये जो कंडक्टेंस लिख रहे हैं हम लोग, तो कंडक्टेंस को लिखते हैं जी में, ये होता है जी, इज द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हो गया, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, वैसे ही एक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं G इक्वल टू 1 बाई आर, G इक्वल टू 1 बाई आर, और R इक्वल टू 1 बाई जी, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस की बात करें तो ये हो गया G इक्वल टू 1 बाई आर, और इसका यूनिट क्या है मो, इसका यूनिट है मो। ओके, सो इट्स अबाउट द व्हाट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं रिलेशन विथ रेजिस्टेंस, रिलेशन विथ रेजिस्टेंस। ये जो हम लोग कंडक्टिविटी बोल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या संबंध है, उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या संबंध है। जैसे कि कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख दिए, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, है ना। देन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, सो आर इक्वल टू एल बाई रो ए। क्यों, क्योंकि ये जो सिग्मा होता है ये 1 बाई रो, और रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, एक ही बात है ना। तो रो, इस रो की जगह पे हम लोग 1 बाई सिग्मा डाल दिए, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया आर इक्वल टू रो ए, आर इक्वल टू एल बाई सिग्मा ए। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, आर इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई कंडक्टिविटी इनटू एरिया, ठीक है। ओके, देन we'll see factors affecting the resistance, factors affecting the resistance मतलब कौन कौन सा वो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है। वैसे ही 3 फैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। एक फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा फैक्टर होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा फैक्टर होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं, और चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। कौन सा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो 4 फैक्टर्स वी कैन से। नंबर 1 फैक्टर length of the conductor, length of the conductor, then second one is area of the conductor, area of the conductor, and third one is resistivity of conductor, resistivity of conductor, and fourth one is temperature, ठीक है। तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आर प्रोपोर्शनल, लेंथ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाई आर, और रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर की बात करें, ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर की बात करें तो ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल मतलब इज इट ए कंडक्टर, और इज इट ए सेमीकंडक्टर, और इज इट ए इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में अगर ये कंडक्टर हुआ, कौन कंडक्टर हुआ, तो कंडक्टर में
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सॉरी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें और इंसुलेटर की बात करें तो ये उल्टा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इंसुलेटर की केस में टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, सेमीकंडक्टर की केस में टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, और कंडक्टर की केस में टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि लेंथ को लेके करेंगे, एरिया को लेके करेंगे, लेंथ और एरिया मिला के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेंथ चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ना, उसके ऊपर करेंगे। और उसके बाद हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। सो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स माई वीडियो।